बाजीगर को बाजी लगाना आना चाहिए। कबूतर उड़ाने के लिए बाजुओं में दम होना चाहिए। जमीन से जब पंख मारती है तो आसमान की हवा से बातें करती है। और 2 घंटे आना नहीं सोनू, 2 घंटे नहीं उतरेगी। बाजी लगाने वाला बाजीगर नहीं बनता कल की। उसे पंख के फड़फड़ाने की आवाज पता होनी चाहिए, हवा चलने की दिशा मालूम होनी चाहिए, सूरज को देख सके ऐसी आंखें होनी चाहिए। खास करके कबूतर से अच्छा रिश्ता होना चाहिए। उस तरह दिल देने वाली कबूतर अभी तक मिली नहीं। जिस दिन वो मिली, इन कबूतरों के बाजार में मैं ही बड़ा बाजीगर रहूंगा। पहले क्या था अब क्या हो गया रे तू? सुनिए साहब, हाँ, ये जगह मेरे नाम कर दीजिए। ए शिवा, मजाक कर रहा है क्या मुझसे? हाँ, इन दोनों पहाड़ों के लिए कैसे सरकारी लोगों से झगड़ा करके इस जगह को हासिल किया है मैंने, जानता है ना तू? देख बेटा, इस जगह को भूल जा, दूसरी दिला दूंगा तेरे को। मेरी बात सुन, ये जगह मुझे चाहिए ही चाहिए। भाई के ऊपर हाथ रखता है तू? भाई को हाथ लगाता है तू? भाई को हाथ लगाता है? ठीक है। पूरी तैयारी के साथ आए हो? हाँ, फेंक दे से। लाख मना करने पर भी इस लड़के को तूने कातिल बना ही दिया। खूंखार है ये, अब नहीं रुकेगा। सर नथिंग टू वरी, 4 दिन के बाद स्टिचेस निकाल देंगे। अगले हफ्ते चेकअप ले आइएगा। सर यही कल की है, यही राइट हैंड है। साहब यहाँ पे नए हैं। ये पुराने इंस्पेक्टर की तरह नहीं है। आपको किसी पे शक है क्या? है तो बता दो, एक्शन ले लूंगा। अगर शक होता तो अब तक जिंदा नहीं होता। वैसे आप कोई एक्शन मत लीजिए, अगर आपको पता है तो बताइए, मैं खुद ही एक्शन ले लूंगा। सभी एग्जाम में कॉपी करके, फिजिकल टेस्ट में सेल करके, डिफेक्ट होने पर भी मेडिकल टेस्ट पास करवा के, यहाँ बैठे हुए एमपी एमएलए को भी रिश्वत देकर, लेकिन उस रिश्वत के लिए लोन लेकर एसआई बना हूँ, लेकिन उसकी ईएमआई भरने की जरूरत मुझे बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्सिटी का टॉपर, फिजिकली फिट हूँ मैं, मेडिकल में क्लियर हूँ मैं। इतना कुछ करने के बाद लाइफ में कुछ कर गुजरने की भूख है मुझ में। और हाँ, बुराई को खत्म करना चाहता हूँ मैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने इस तरह की बात कभी मत करना। गलत करने वाला चाहे कोई भी हो, गरम खून है ना, जला देने का मन करता है, समझा? जला देने का मन करता है। वो जवानों को भी जलाएगा और बूढ़ों को भी जलाएगा। चिंटू जी, अगर ये झूठ भी बताए, उसी को स्टेटमेंट बना के ले आओ। ठीक है सर। बच के जाएगा कहाँ? वहां पर ले लीजिए। तू फिक्र मत कर यार, चल बिल भर कर आते। सर, आपका नाम और गांव? 90 सन ऑफ सिगड़ी, केयर ऑफ मागड़ी। उठे तो 6 फीट, गिरे तो 3 फीट। अब तो शराब पीना छोड़ दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, फॉर्म मैं भर देता हूँ, दे दीजिए। मदद? या लीजिए। आप इनके क्या लगते हैं?
मैं दामाद? नॉट नाउ, फ्यूचर में। सर पीना छोड़ दीजिए सर। देखो बेटी, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, सुनो। साइंस पढ़ने वाले साइंटिस्ट नहीं होते, दांत वाले सभी डेंटिस्ट नहीं होते, मगर हाथ में बोतल पकड़ने वाले सभी पियक्कड़ जरूर होंगे। ट्रेंड चाहे बदल जाए लेकिन ब्रांड नहीं बदलेगा। पढ़ाई में 0 हो, पैसा कम हो, फिर भी अपनी मंजिल वो जरूर पा लेते हैं। GST, SGST, CGST, कोई भी टैक्स आने दो, 90 के लिए, क्वार्टर के लिए हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। हम पीना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है सर, पीना। हेलो, समझिए ये आपकी बात मान गए हैं। बगैर पैसों के हमें जाने देंगे क्या? ये कैसे हो सकता है? आपकी बात भी नहीं मानेंगे। बेटी पैसा दे दो, जल्दी घर चलना है। कितना हुआ? 5,000 रुपए। 5,000? पापा, आप इधर क्यों आए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़कर आपको इधर प्राइवेट में आना था। ये दामाद जी यहाँ लेकर आए हैं। अब तू ही भर। वहाँ नहीं दामाद जी, हाथ तो मेरा यहाँ है, संभाल के घर ले चलो। वो तो बैनर चेक देना चाहता था अंकल जी। उस शर्त को यहाँ मत देना, बाहर में दे देना तुम। ये चलो मेरे चलो। नसीब में क्यों है? इन्हें तो कहीं देखा है भाई। अरे यार, ये तो यहाँ पर है। ये कौन है भाई? मतलब ससुर जी अपनी ही पार्टी में। क्या ससुर जी? हाँ। ओह, तुम लोग भी शराब पीते हो? शराबी हूँ, जुआरी हूँ, दिल का राजा भी हूँ, सब कुछ है अपने पास। जो भी आदमी मेरे पापा जैसा, मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। मुझे शादी भी नहीं करनी है। क्या? मैं प्यार के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये अभी से शादी के बारे में बात कर रही है। जाने देंगे? दे चुके हैं, सिर्फ आपका ही इंतजार है जानो। अरे यार, इसके बारे में फुल डिटेल्स कलेक्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे भी तो लव फेलियर होना है ना। देख, अगर तुझे नंबर 1 का बाजीगर बनना है ना तो यहीं से शुरू करना होगा। आजा। नमस्ते भाई। भाई पानी पिलाओ इनको। ये इसी का अड्डा है, पिछले 3 साल से इसी का राज है यहाँ पर। लगातार 19 घंटे उड़ा था, रिकॉर्ड है भाई। लास्ट टाइम सुबह उड़ाया था, रेफरी की वजह से लाइट छोड़ के सीढ़ी मार के नीचे उतारा था। कौन हो भाई तुम? कबूतर को मत चुना। कौन हो तुम? कल की भाई का राइट हैंड है। सॉरी भाई, पहचाना नहीं था। कबूतरों को चुराने के लिए बहुत लोग आते रहते हैं। अपनी महबूबा यहीं पर है, एक बार तो मिलना बनता ही है। अरे सुन। क्या यार, तुम्हारी दिल की हलचल तो नीचे ही है। ओए सुन भाई, कल की आज के बाद यहाँ पे रोज आएगा। ठीक है भाई। कर्नाटक का टॉप मोस्ट फैशन डिजाइनर है और यहाँ देखो, एक लड़की को प्रपोज करने में डर रहा है। 3-4 सालों से आप परी को सिर्फ देख ही रहे हैं, एक बार प्रपोज करके तो देखिए। प्रोफेशन के लिए मैं किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन जब पर्सनल बात आती है डर लगता है, खामोश हो जाता हूँ। आप प्रोफेशनली समझाइए, अगर वो बात समझ गई तो ठीक है। समझ जाऊंगी, आप कहिए सर। मेरे सारे डिजाइन्स का एम्ब्रॉयडरी वर्क करके फाइनल टचअप आप ही देती हैं। वैसे ही मेरी लाइफ को भी एक फाइनल टचअप देंगी क्या? देखिए, आप मुझे प्रोफेशनली बहुत सालों से जानती हैं। मुझे आपसे थोड़ी पर्सनल बात करनी थी। कहिए सर। आप बहुत अच्छा काम करती हैं, थैंक यू सर। तो क्या मुझसे शादी करेंगी? हाँ? अब ये देखिए, इस साड़ी पर यह एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगेगी। शादी के एल्बम में आप मेरे साथ खड़ी रहेंगी तो और भी सुंदर लगेंगी। ये डिजाइन बहुत मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा। घर जाकर सोच के बताइए। नहीं सर, मैं घर जाऊंगी तो ये डिजाइन मेरे सर में घूमता रहेगा। मैं यही कॉफी पीते हुए सोचकर बताऊंगी। सर, मैं आपका लैपटॉप यूज कर रही हूँ। इट्स ओके। सर, ये साड़ी को ये लेस मैच हो रही है? कलर मैच नहीं हो रहा है ना? जैसे ये साड़ी और लेस मैच नहीं हो रही है, वैसे ही हमारी फैमिली स्टेटस भी मैच नहीं होगी। आप दिल की बात मत सुनिए, वो धोखेबाज होता है।
आप पर्सनली और प्रोफेशनली बहुत ही अच्छे हैं सर। आपको कोई सूट करने वाली वेंसडे आने तक इस कॉस्ट्यूम को रेडी कीजिए। नो इश्यूज। ए शोकदार, हाँ भाई। पता नहीं ये खेल मुझे रास क्यों नहीं आ रहा है। मुझे ये कबूतर दे सकता है क्या? बदले में मैं कितना भी दे सकता हूँ। भाई ये माँ का पाला हुआ कबूतर है। माँ ने ही पहली बार उड़ाया था और दाना भी डाला था। जब माँ दुनिया छोड़कर गई तो सिर्फ मेरी आंखों में आंसू नहीं, इसकी आंखों में भी आंसू थे। जब इसने उड़ना शुरू किया तो आज तक नहीं रुका। इसीलिए माँ पुकारता हूँ मैं इसे। माफ करना भाई, माँ की जीत तो होनी ही चाहिए। कौन सा कबूतर अच्छा उड़ता है यहाँ पर? सारे कबूतर तेजी से उड़ते हैं भाई, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा कोई नहीं उड़ता। भाई अपने कबूतर को नंबर 1 बनाने से अच्छा है नंबर 1 कबूतर को अपना बना लिया तो कैसा रहेगा? माँ कबूतर को उड़ाने के बाद कलर चेंज कर देते हैं। माँ कबूतर के अलावा दूसरा कोई भी कबूतर नहीं है। मैच में बचेगा सिर्फ बड़े भैया का कबूतर। बड़े भाई कुछ नहीं करेंगे। अगर भाई ने कोई होशियारी की तो उनको ही टपका डालेंगे। मैंने मजाक में कहा था यार। पार्कर से बात करूं क्या भाई?